जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। मैं आचार्य राजेश। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 में उनकी करियर की क्या पोजीशन रहेगी, उसी विषय का विश्लेषण करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हूं मैं। और बहुत गूढ़ विश्लेषण है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। 3-4 तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि करियर वास्तव में मिथुन राशि के जातकों के लिए कर लो दुनिया मुट्ठी में इसकी स्थिति लेकर के आया है। जबरदस्त, शानदार, ट्रेमेंडस करियर की स्थिति रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, आइए इस विषय को समझते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के दोनों के जातक इसको देख सकते हैं। करियर के स्वामी कर्म काल पुरुष की कुंडली को देखें तो करियर के जो स्वामी दशम स्थान के स्वामी शनि होते हैं। तो कर्म स्थान के कर्म के स्वामी कौन हुए? शनि। कर्मफल दाता भी शनि हुए। वास्तव में कर्मों के फल के दाता भगवान शिव शनि के माध्यम से कर्मों का फल देते हैं। तो शनि आपके कर्म फलदाता है। और शनि बैठे कहां है आपकी कुंडली में? सबसे पहले देखते हैं, शनि आपके कुंडली में 9वें स्थान पर बैठे हैं। भाग्य स्थान को सुशोभित कर रहे हैं, भाग्य स्थान पर। और भाग्य अब कहां बैठे हैं? किसकी राशि पे? अपनी ही राशि पे, मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हुए हैं, कुंभ राशि पे बैठे हुए हैं। वो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि भाग्य शास्त्रों में कहा गया है, जातक चिंतामणि में, तत्व चिंतामणि में, जातक पारिजातम में, जातक पारिजात, सर्वार्थ चिंतामणि में, पराशर होरा शास्त्रम में जो 9वें स्थान पर बैठते हैं, फल दीपिका में, ऐसे जो क्लासिकल ग्रंथ हैं ज्योतिष के, उसमें कहा गया है भाग्येश का भाग्य स्थान पर बैठना ये परम सौभाग्य योग होता है। और शनिदेव परम सौभाग्य योग बना करके आपके 9वें स्थान पर बैठे हुए हैं। तो करियर का स्वामी 9वें स्थान पर जब बैठेंगे तो एक तो भाग्य का प्राबल्य हो जाएगा, भाग्य की अधिकता रह जाएगी, खूब बढ़ जाएगी। और शनि है क्या? कर्म के कारक। भाग्य स्थान पर बैठे तो कर्म और भाग्य का बड़ा सुंदर तालमेल 2024 में मिथुन राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। कर्म और भाग्य जब ये दोनों चीजें एक साथ प्राप्त हो जाए किसी को, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता उनके लिए। क्योंकि या तो कोई व्यक्ति भाग्य के सहारे बैठा रह जाए, या फिर कर्म के सहारे, टोटल कर्म पे डिपेंड हो। दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, केवल भाग्य के सहारे नहीं, केवल कर्म के सहारे नहीं। जब दोनों का बेहतर तालमेल हो जाता है तो व्यक्ति बुलंदियां छूता है। यहां पर शनिदेव कर्मेश होकर भाग्य स्थान पर बैठे तो कर्म और भाग्य का बहुत सुंदर समन्वय हो गया, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी को शामिल करते हैं। दूसरी पद्धति के अनुसार 2024 को हम अगर कैलकुलेट करें 2 + 0 + 2 + 4, ये हुआ 2 2 4 4 8, तो ये हुआ 8 नंबर प्राप्त हुआ न्यूमरोलॉजी के अनुसार में। तो न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर सैटर्न को प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात शनि प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि 2024 के आधिपत्य ग्रह हो गए। 2024 में जिसका आधिपत्य होगा शनि, शनि अर्थात कर्म, शनि अर्थात परिश्रम, शनि अर्थात हार्डवर्क। और वो शनि बैठे हुए भाग्य स्थान पर, तो भाग्य आपका जागृत कैसे होगा? एकदम स्पष्ट कह रहे हैं, कर्म से, परिश्रम से, कठोर परिश्रम से भाग्य जागृत हो जाएगा आपका। तो भाग्य को अगर जागृत करना है तो 2024 में कठोर परिश्रम करना होगा। वही शनि आपके करियर को बिल्कुल चमका देंगे, बिल्कुल जबरदस्त कर देंगे। और जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा होगा। कैसे होगा, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। शनिदेव यहां से इनकी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पहली दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके एकादश स्थान पर। ये लाभ स्थान है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो इच्छाएं करिए और कर्म करिए, अर्थात अपना गोल सेट करिए। इच्छा करने का मतलब अपना गोल सेट करिए, अपना टारगेट सेट करिए। गुरुदेव वहां पर बैठ करके आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, वो वहां पर वो चीज दे रहे हैं कि आपका एक्चुअल गोल क्या हो, कैसे अपने आप को प्लान करें, अपने लाइफ को 2024 में क्या क्या प्राप्त करना है आपको, क्या डिजायर्स है आपकी। गुरुदेव वहां प्रकाशित करके बता रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो इनका बढ़िया सुंदर तालमेल जब हो जाएगा और कर्म आप करेंगे ही,
तो निस्संदेह आपको लाभ मार्ग जबरदस्त प्रशस्त होगा। लाभ बहुत जबरदस्त आपको होने वाला है 2024 में। इच्छा पूर्ति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है आपका। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन, नहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी प्राप्त होगी, नई जॉब प्राप्त होगी है, और वो सब प्राप्त कर पाएंगे जिसका आपको पिछले दिनों से इंतजार था 2024 में। और देखिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। पराक्रम भाव पे जब पड़ेगी तो पराक्रम, और संकेत क्या है शनिदेव का? पराक्रम करो, पुरुषार्थ को बढ़ाओ, भाइयों को साथ में लो, अपने सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स को भी साथ में लीजिए, उनका सहयोग करिए और उनसे सहयोग लीजिए। फिर आप देखिए आपका करियर कैसे चमकता है। पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे शनिदेव, और फिर तो कर्म का मूल तत्व ही है पराक्रम और पुरुषार्थ। तो 7वीं दृष्टि से यहां पर पड़ रही है, और गुरु की भी 1 मई तक दृष्टि यहां पड़ेगी, तो पराक्रम पुरुषार्थ एकदम बढ़ा चढ़ा रहेगा ज्ञान के साथ। गुरु ज्ञान तत्व है, गुरु बौद्धिकता है, गुरु विवेक है। वो उस गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है, अमृतमय दृष्टि है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। दोनों की दृष्टियां आपको पराक्रम और पुरुषार्थ, आपको चैन से बैठने नहीं देगी, आपको अपने करियर की तरफ खींचेगी। चलो, काम करो, काम करो, परिश्रम करो, और ज्ञान के साथ परिश्रम करेंगे, सफलता अवश्य आपको प्राप्त होती 2024 में मिथुन राशि के जातकों को मिल रही है। शनि की जो दृष्टि है 8वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही, जहां 8 नंबर की राशि है। जो ये 8 नंबर है वो यहां पर है। अच्छा, यहां पर है तो यह स्थान कौन सा स्थान है? यह स्थान सर्विस का स्थान है, सेवा का स्थान है। यह स्थान डॉक्टर्स के स्थान, तो जो डॉक्टर्स हैं मिथुन राशि के जातक, उनके लिए जबरदस्त लाभ यहां से देते हुए शनिदेव दिख रहे हैं। दूसरी बात, एडवोकेट्स, जो लॉ से जुड़े हुए लोग हैं, विधि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जज हो, चाहे वो एडवोकेट्स हो, या इस परिसर में काम करने वाले लोग हैं, उनका जबरदस्त भाग्य, उनका जबरदस्त करियर चमकने वाला है। निस्संदेह करियर में नई ऊंचाई आपको प्राप्त होगी। रोग ऋण शत्रु का समन होगा, रोगों का समन होगा, शत्रुओं का समन होगा, और ऋण का भी समन होगा। जो खर्च, जो आपने कुछ ऋण ले रखे थे, लोन ले रखे थे, शनिदेव उसको आपकी आय बढ़ा करके आपको उसको समाप्त करवाने आए हैं। तो करियर, और यहां से भी सर्विस का सेक्टर देखा जाता है, नौकरी यहां से भी देखी जाती है, नौकरी प्राप्त कराते हुए दिख रहे हैं। कब? कर्म किया, बार बार उसी तरफ में ले जाऊंगा। 2024 पे शनि अर्थात कर्म, शनि अर्थात कठिन कर्म, प्रबल पुरुषार्थ जिसको कहते हैं शास्त्रों में, वो प्रबल पुरुषार्थ अगर आप मिथुन राशि के जातक करेंगे तो उनके करियर में कर लो दुनिया मुट्ठी में, पूरी दुनिया मुट्ठी में आप कर सकते हैं। अर्थात जो भी आपकी दुनिया है, आपकी सराउंडिंग्स है, सब आपकी मुट्ठी में आ जाएंगी। जैसा आप चाहते थे वैसा होता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। गुरु की दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि एक आपके यहाँ 9वें पे, अर्थात व्यापार व्यवसाय में भी आपका जो करियर है, अगर आप व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां से भी लाभ गुरुदेव कराते हुए दिख रहे हैं। उस क्षेत्र का भी करियर आपका जबरदस्त उछाल मारने वाला है, और आपको व्यापार व्यवसाय में वो सफलता प्राप्त होने वाली 2024 में, जिसके लिए आप वर्षों से प्रयास करते आ रहे हैं, जिसकी आप इच्छा वर्षों से करते आ रहे हैं, वो सब प्राप्त 2024 में मिथुन राशि के जातकों के लिए होने जाए। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो नौकरी मिल रही है, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर भी होने के चांस बने हुए, सही ट्रांसफर भी कराते हैं, ट्रांसफर हो सकता है, अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है आपका। दूसरी बात, शनिदेव 9वें बैठे हैं, विदेश का भाव, तो फॉरेन से जुड़ करके जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, वहां पे उनको प्रमोशन, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रमोशन, बड़ा पद, ये सब शनिदेव यहां पे देते हुए आपको दिख रहे हैं। निस्संदेह में कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि आपकी जन्मपत्री में दशाएं अच्छी चल रही हो, आपकी मूल कुंडली में भी, क्योंकि वो प्रभाव जबरदस्त रहेगा, वो भी ज्यादा रहेगा प्रभाव, तो वो प्रभाव भी अच्छा प्राप्त हो गया और यहां अच्छा प्रभाव मिल रहा है, तो फिर क्या ही कहने, सोने पर सुहागा। तो व्यापार व्यवसाय बहुत अच्छा, नौकरी प्राप्ति के लिए अच्छा, नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा, सब दृष्टि से भाग्य का भी सपोर्ट कहने ही क्या, सब कुछ बहुत बेहतर होता हुआ कई दृष्टियों से देखते आप शनि को लग्न मानकर देखें तो आपकी राशि 5वें स्थान
पांचवें स्थान की ज्ञान की राशि, 5वें स्थान की राशि मिलेगी काल पुरुष की कुंडली में, ज्ञान की राशि है आपकी। तो ज्ञान प्राप्ति होती ही रही, गुरु बड़ी सपोर्टिव स्थान पे है, खासकर 1 मई से तो और सपोर्टिव हो जाएंगे आपके, क्योंकि उनकी दृष्टि यहाँ पर आपके सुख स्थान पर पड़े। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कैरियर की दृष्टि है, बहुत बढ़िया है। आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो जो मैंने समझाया अगर आपके समझ में आ गया हो, हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे, हमें लगता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 2024 नई उपलब्धियों का, अविस्मरणीय उपलब्धियों का वर्ष साबित हो, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को जय सिया राम।